ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपनी लाइफ में इतना बिजी होता है कि अपनी लाइफ का मतलब ही भूल जाता है, यानी वो लाइफ को जीना ही छोड़ देता है। इस मूवी का नाम है स्वीट नवंबर। कहानी की शुरुआत होती है एक अच्छी सुबह से, जहाँ पर हम नेल्सन नाम के आदमी को देखते हैं और ये बहुत ही वर्कहोलिक पर्सन है, यानी कि ये अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहता है। नेल्सन एक एडवर्टाइज कंपनी में काम करता है और उसे अपने काम की वजह से काफी सारे अवार्ड्स भी मिले होते हैं और वो अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड एंजेलिका को भी टाइम नहीं दे पाता है। अब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो उसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं होता, उसकी लाइफ में सिर्फ काम ही काम होता है। अब इसी दौरान एक दिन नेल्सन अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए जाता है, जिसके बाद लाइसेंस एग्जाम देते वक्त उस रूम में एंट्री होती है बहुत ही अजीब कपड़ों और बालों के साथ सारा नाम की लड़की की, और वो भी यहाँ पर लाइसेंस के लिए आई होती है। यहाँ पर सारा नेल्सन के पास वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। फिर एग्जामिनर एग्जाम के रूल्स बताता है और एग्जाम स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए नेल्सन को कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे होते हैं, तो सारा से उनके जवाब पूछता है, पर सारा अब तक उन सवालों तक नहीं पहुंची थी। अब ये सब काम करते हुए एग्जामिनर इन्हें देख लेता है और सारा का पेपर फाड़ देता है, और अब ये एग्जाम 1 महीने बाद होगा। तब तक सारा बिना लाइसेंस के ड्राइव नहीं कर सकती। इसके बाद नेल्सन एग्जाम देकर बाहर आता है और वो देखता है कि सारा उसकी कार पर बैठी हुई है। अब सारा नेल्सन से पूछती है कि उसका एग्जाम कैसा रहा। नेल्सन सारा को कार पर बैठा देखकर समझ जाता है। अब वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि वो उसकी सेक्रेटरी को कॉल करके अपने इस मंथ का ट्रैवल का खर्चा ले लेना, पर इसके बावजूद भी वो उसकी कार से नहीं उतरती। जिसके बाद नेल्सन उसे पैसे देता है और बोलता है कि मुझे छुटकारा दो, पर सारा पैसे नहीं लेती। फिर नेल्सन कार स्टार्ट करके यहाँ से चला जाता है। इस तरह यहाँ पर उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद शाम को नेल्सन के एक्सरसाइज करते वक्त सारा उससे मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट आ जाती है। फिर नेल्सन को भी उससे मिलने के लिए नीचे आना पड़ता है। सारा उससे कहती है कि उसकी वजह से उसका लाइसेंस नहीं बना, तो इसीलिए नेल्सन को अभी एक राइड देनी होगी। अब पहले तो नेल्सन इस रिक्वेस्ट के लिए मना कर देता है, पर सारा यहाँ पर तमाशा करना और शोर करना शुरू कर देती है, जिससे सभी बिल्डिंग के लोग आते जाते वक्त इन दोनों को देखते हैं, तो इसीलिए नेल्सन सारा की बात मान जाता है। फिर नेल्सन सारा को कार में बिठाता है। फिर जब सारा अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचती है तो वो वहाँ पर नेल्सन की कार की चाबी निकाल लेती है, ताकि उसके आने तक नेल्सन कहीं भाग न जाए। फिर सारा एक घर के दरवाजे को तोड़कर उसके अंदर जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ चुरा कर नेल्सन के साथ भाग जाती है। नेल्सन को यहाँ पर लगता है कि उसने कुछ कीमती चुराया होगा, पर नहीं, उसने तो यहाँ पर 2 कुत्तों की जान बचाई थी, क्योंकि यहाँ पर कोई इन पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। अब आगे चलकर जब ये लोग पेट्रोल भरवा रहे होते हैं, तब सारा नेल्सन से उसके काम के बारे पूछती है। नेल्सन बताता है कि वो एक एडवर्टाइज कंपनी में काम करता है और वो इसमें बहुत अच्छा है। जिसके बाद सारा उसे पूछती है कि तुम अपने काम से दुखी होने के अलावा और क्या करते हो। तो यहाँ पर सारा को पता चलता है उसको कोई भी हॉबीज नहीं होती है, उसे मजे करना पसंद नहीं है, वो सिर्फ पैसे कमाने की एक मशीन है। इसके बाद नेल्सन सारा को उसके घर पर छोड़ देता है। तभी सारा उसे डील करती है कि अगर वो सारा के साथ कॉफी पिएगा तो वो राइड के लिए उसे कभी परेशान नहीं करेगी, लेकिन नेल्सन इस डील के लिए इनकार कर देता है। उसे कोई कॉफी नहीं पीनी होती। अब सारा उसे डराती है कि अगर वो उसके साथ कॉफी नहीं पिएगा तो वो फिर से उसकी बिल्डिंग में आ जाएगी। अब ये सुनकर नेल्सन काफी परेशान होता है, पर वो मान जाता है और फिर वो कॉफी पीने के लिए सारा के घर जाता है, जहाँ पर वो नेल्सन को इस बात के लिए कन्विंस करती है कि वो उसके साथ नवंबर मंथ स्पेंड करे। ये सुनकर नेल्सन एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते भी नहीं है और सारा उसे इनवाइट कर रही है उसके साथ रहने के लिए। अब सारा उसे कहती है कि उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट है जो मर्दों की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। नेल्सन उसे कहता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा उसे कहती है कि उसकी पूरी लाइफ एक बॉक्स के अंदर चल रही है। सारा सिर्फ उसकी लाइफ को बर्बाद करने से रोकना चाहती है। वो उसे एहसास दिलाना चाहती है कि लाइफ को किस तरह से जीते हैं, क्योंकि वो असलियत में जानता ही नहीं है कि जिंदगी को किस तरह से जिया जाता है। लेकिन नेल्सन को सारा की कोई भी बात समझ में नहीं आती और वो उसे अब धमकी देता है कि वो अगर उसके अपार्टमेंट में अब दोबारा आई तो वो अब पुलिस बुलाएगा। जिसके बाद नेल्सन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और अगले दिन जब वो अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन दिखा रहा होता है तो उन क्लाइंट्स को वो प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आती, क्योंकि नेल्सन ने इस प्रेजेंटेशन में कुछ इलॉजिकल बात की होती है। अब डील ना होने की वजह से नेल्सन उन क्लाइंट्स को बुरा भला कहने लगता है और इसीलिए उसके बॉस इस बात के लिए उसे समझाते हैं, लेकिन नेल्सन अभी गुस्से में होता है और वो अपने बॉस से कहता है कि ये कंपनी सिर्फ मेरी वजह से चल रही है। यहाँ पर नेल्सन कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस और अग्रेसिव हो जाता है
और इसीलिए उसका बॉस उसे हमेशा के लिए कंपनी से निकाल देता है। अब नेल्सन दुखी होकर फिर से अपने घर पर लौट आता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी अपना सामान पैक कर चुकी होती है और वो भी उसे छोड़कर चली जाती है। अब नेल्सन बहुत ही गुस्से में होता है और अपने सारे अवार्ड्स को फेंकने लगता है, जिस वजह से उसके हाथ पर चोट लग जाती है। पर तभी नेल्सन के घर की डोरबेल बजती है और जब वो अपने गेट को खोलता है तो वहाँ पर एक पपी रखा होता है, जहाँ पर लिखा होता है नवंबर। जिसके बाद नेल्सन सारा के घर पर जाता है। वो यहाँ पर उसे वार्न करता है कि वो उसकी लाइफ से दूर रहे, पर सारा देखते है कि नेल्सन के हाथ में चोट लगी है। फिर सारा उसके हाथ पर पट्टी बांधती है और ये दोनों किस करते हैं। पर जब वो इससे आगे बढ़ता है तो सारा उसे मना कर देती है। इसलिए नेल्सन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सारा उसे रोकती है और कहते हैं कि तुम्हें सिचुएशन को समझना चाहिए। नेल्सन को सारा की जरूरत है, वही उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। और फिर वो उसे कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और ये दिन होता है अक्टूबर का आखिरी दिन, यानी कि 31 अक्टूबर। अब 1 नवंबर को नेल्सन उठता है और देखता है कि उसके कपड़े वहाँ पर नहीं है। अब सारा यहाँ पर उसे कहती है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें मेरे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। नो सूट्स, नो फोन्स, नो वर्क। बस वो उसके साथ नवंबर मंथ स्पेंड करेगा। उसी वक्त सारा का नेबर फ्रेंड चैज वहाँ पर आ जाता है। चैज यहाँ पर नेल्सन को कहता है कि वो सारा का नवंबर है, क्योंकि सारा ने उसके कपड़े किसी और को दे दिए थे। फिर चैज नेल्सन को कहता है कि वो उसके कपड़ों में उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। चैज सारा को ये भी कहता है कि ये अक्टूबर से ज्यादा फनी है। और इस तरह की बातें सुनकर नेल्सन सारा के प्रति गलत भावनाएं बना लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन नेल्सन यहाँ पर देखता है कि उसके कपड़े किसी भिखारी के पास हैं। उसी समय सारा नेल्सन को एबनर से मिलवाती है और उसके डैड नहीं है, और वो भी नेल्सन को नवंबर के नाम से बुलाता है। अब नेल्सन यहाँ पर सोचने लगता है कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। अब सारा उसे कहती है कि तुम इस बात से दुखी हो कि मैं वर्जिन नहीं हूँ। नेल्सन उसे कहता है कि उसके लिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सच बात है। उसे वापस अपने अपार्टमेंट में जाना है। जिसके बाद सारा उसे कहती है उसके पास जॉब तो है नहीं, तो वो उस लाइफ में जाकर करोगे क्या। नेल्सन उसे बोलता है कि कुछ भी हो, बस मुझे तुम्हारे इस प्रोजेक्ट से दूर रहना है। और इससे सारा को बहुत बुरा लग जाता है। फिर नेल्सन उससे इस बात के लिए माफी मांगता है और उसे कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो कहती है कि उसके कुछ पर्सनल रीजन है, और ये सुनकर नेल्सन उसे अपना एक दिन दे देता है। फिर वो दोनों डॉग्स को घुमाने के लिए बाहर जाते हैं। सारा यहाँ पर ये काम पैसा कमाने के लिए नहीं कर रही है, उसे डॉग्स को घुमाना पसंद है, वो इसलिए ये काम कर रही है। और अब वो डॉग्स को खुला छोड़ देती है और उनके साथ बीच पर मस्ती करती है। और अब ये दोनों बातें करने लगते हैं, जिसमें सारा नेल्सन से पूछती है कि तुम आखिरी बार घूमने के लिए कब आए थे। इसके जवाब में नेल्सन कहता है कि जब वो 9 साल का था तब। फिर नेल्सन सारा के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसकी एक कंपनी थी लिम्पैक्स के नाम से, पर वहाँ पर उसे मजे आने बंद हो गए तो उसने कंपनी को छोड़ दिया और लाइफ को जीने के लिए निकल गई। और अब रात को ये डिनर करते हैं, जहाँ पर सारा उसे अपने अक्टूबर के बारे बताती है, जिसका नाम मिस था और वो बहुत ही ज्यादा शाई था। उसने उसके साथ 1 मंथ स्पेंड किया। नेल्सन यहाँ उससे पूछता है कि ये 1 महीने का चक्कर क्या है। सारा यहाँ पर कहती है कि 1 महीना काफी है किसी को समझने के लिए और उससे रिलेशनशिप रखने के लिए। सारा यहाँ पर यह भी क्लियर कर देती है कि उसका सितंबर कोई नहीं था। अगले सीन में हमें नेल्सन नजर आता है सारा के साथ। सारा उसे कहती है कि तुम घर जाओगे, टीवी ऑन करोगे, बोर हो जाओगे, फिर कंप्यूटर ऑन करोगे, सर्फिंग करोगे और बोर हो जाओगे और मेरे बारे सोचोगे। नेल्सन अब इंटरनेट पर सारा के बारे देख लेता है और उसने कंपनी के बारे सच कहा था, जिसके बाद उसका मन अपने घर पर नहीं लगता और वो सारा के पास फिर से चला जाता है। अगले दिन सारा उसे डॉग्स पर ले जाती है। वहाँ पर नेल्सन को विंस की कॉल आती है। विंस यहाँ पर कहता है कि उसने 17 नवंबर को एक क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। अब नेल्सन बहुत खुश था। अब ये दोनों एबनर नाम के एक बच्चे से मिलते हैं, जिसकी आज बोट रेस होती है। लेकिन रेस स्टार्ट होने से पहले कुछ बच्चे एबनर का मजाक उड़ा रहे होते हैं और नेल्सन उन बच्चों को नोटिस कर रहा होता है। अब रेस शुरू होती है और एबनर की बोट सबसे पीछे होती है। फिर नेल्सन एक बंदे को पैसे देकर चीटिंग करवाता है और एबनर को जिता देता है। एबनर की खुशी को देखकर नेल्सन भी बहुत खुश होता है। उस समय नेल्सन के अंदर एक पिता नजर आता है। इसके बाद रात को डिनर करते वक्त अपने चाइल्डहुड के बारे बताता है। उसके फादर डोर टू डोर वैक्यूम क्लीनर लाइफ इंश्योरेंस को बेचते थे। वो लोग अपने नेबरहुड में एक मजाक थे। उसके फादर सन 1945 के सॉन्ग सुना करते थे। नेल्सन यहाँ पर बताता है कि वो उस घर में कभी नहीं गया
जिस घर में वो बड़ा हुआ है। फिर सारा नेल्सन से कहती है कि वो उसे गाना गाकर कब सुनाएगा। नेल्सन कहता है कभी नहीं। फिर सारा उसे कहती है कि नेल्सन तुम मेरे लिए एक दिन गाना जरूर गाओगे। अगले दिन सारा और नेल्सन जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं तभी वहाँ पर विंस आ जाता है। यहाँ पर नेल्सन विंस को सारा से इंट्रोड्यूस करवाता है। इसके बाद ये दोनों नेल्सन के चाइल्डहुड वाले घर में जाते हैं। फिर वो दोनों साथ में बीच पर जाते हैं, पार्क में जाते हैं और नेल्सन सारा के नेबरहुड से भी मिलता है। फिर उन्हें एक दिन चैस के घर से पार्टी करने के लिए इन्विटेशन आता है। वहाँ जाकर नेल्सन शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि चैज एक गे है। फिर नेल्सन को उसी पार्टी में ये भी पता चलता है कि चैज एडवर्टाइज की फील्ड में एक बादशाह है। उसने भी बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। उसी समय सारा को एक फोन आता है जिसे वो पिक करती है और बहुत परेशान हो जाती है और चली जाती है। नेल्सन यहाँ पर चैज से इस बात का रीजन पूछता है। चैज बताता है कि फोन पर सारा की बहन थी और वहीं सारा घर पर आकर काफी सारी पिल्स लेती है और नेल्सन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है और प्यार से सारा को सुला देता है। सारा की एक खास बात ये भी होती है कि वो अपने बालों पर टाइम और मनी दोनों वेस्ट नहीं करती। वो अपने आसपास की चीजों से ही अपना हेयर स्टाइल बनाती है। लेकिन उसी समय नेल्सन अपनी मीटिंग के लिए जा रहा होता है जो विंस ने फिक्स की होती है। पर सारा उसके तैयार होने के दौरान उन रोल्स की याद दिलाती है जो कि उसने बनाए होते हैं। पर नेल्सन मीटिंग के लिए चला जाता है। वहाँ पर उनकी मीटिंग के दौरान एक वेट्रेस गलती से पानी गिरा देती है और वो क्लाइंट इस बात के लिए उसे बहुत डांटता है और वो उसे इतना डांटता है कि वो वेट्रेस रोने लगती है। नेल्सन उस वेट्रेस को देख रहा होता है और ये क्लाइंट नेल्सन की काबिलियत के लिए उसे अच्छा खासा प्राइस देता है। पर नेल्सन मना कर देता है। वो क्लाइंट उससे पूछता है कि तुमने इतना अच्छा ऑफर क्यों मना किया। तो यहाँ पर नेल्सन कहता है कि यहाँ पर पैसे ही सब कुछ नहीं है, इंसान का बिहेवियर भी मैटर करता है और आपका बिहेवियर वैसा नहीं है जैसा मैं चाहता हूँ। और वो वहाँ से मीटिंग कर चला जाता है। विंस उसे मना करने का रीजन पूछता है तो नेल्सन कहता है कि वो इंसान मुझे पसंद नहीं आया। तो विंस यहाँ पर नेल्सन से गुस्सा होकर चला जाता है। इस समय तक नेल्सन बदल चुका है। उसने अपना नजरिया लाइफ को जीने के लिए बदल लिया था। नेल्सन अब सारा के पास आता है और उसे फ्लावर देकर सॉरी कहता है और कहता है कि वो पूरे तरीके से उसके साथ रहेगा। फिर अगले दिन जब सारा के डॉग एंडी के लिए एक नया ओनर मिल गया होता है तो ये दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर सारा की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती है। फिर वो ओनर यहाँ पर आ जाता है और नेल्सन एंडी को नीचे छोड़कर आता है। नीचे नेल्सन एबनर से मिलता है। यहाँ पर एबनर नेल्सन से ये रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पीटीएम में आ जाए और इसके लिए नेल्सन भी प्रॉमिस कर देता है। अगले सीन में हमें अब सारा नजर आती है और वो पिल्स ले रही होती है। लेकिन तभी नेल्सन ऊपर आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। नेल्सन उसे बताता है कि जब वो स्ट्रीट में खड़ा था तब उसने नोटिस किया कि ये वही लाइफ है जो वो चाहता था। लाइफ इससे कभी स्वीट और बेटर हो ही नहीं सकती और इसलिए वो सारा से शादी करना चाहता है। सारा उसके प्रपोजल की तारीफ करती है पर वो उससे शादी नहीं कर सकती। नेल्सन उससे वजह पूछता है तब सारा बताती है कि वो खुद ही वजह है और अब सारा तुरंत रूम में जाकर डोर को लॉक कर देती है। तभी नेल्सन को कुछ फील होता है कि सारा को कुछ प्रॉब्लम है और नेल्सन दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। वो देखता है कि सारा की तबीयत बहुत ही खराब है। नेल्सन सारा का लॉकर देखता है और उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। सारा अब उसे रोते रोते लड़ाई करने लगती है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। लेकिन तभी वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। वहाँ पर चैज नेल्सन को बताता है कि उसके पास जीने के लिए ज्यादा दिन नहीं है। वो बताता है कि इसे कैंसर है, इसीलिए वो अब तक अपनी लाइफ को खुलकर जी रही थी। नेल्सन चैज के साथ एक बार में दुख बनाता है और नेल्सन चैज से कहता है कि सारा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। चैज इस बात का जवाब देता है कि वो चाहती थी कि वो तुम्हारे सिर्फ अच्छे पलों को याद रखे और इसलिए वो अपनी जिंदगी को जीने के लिए अपने घर को छोड़कर यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि जितना टाइम उसके पास बचा था वो खुशी से जीना चाहती थी। फिर नेल्सन हॉस्पिटल जाता है और सारा के कहने पर उसे घर पर वापस ले आता है। सारा यहाँ पर ठीक नहीं होती है और इसलिए वो चैज से कहती है कि नेल्सन को यहाँ से भेज दो और चैज ऐसा ही करता है। लेकिन तभी यहाँ पर एबनर आ जाता है और वो नेल्सन को याद दिलाता है उसका प्रॉमिस पीटीएम वाला, जिसके बाद नेल्सन उसका पीटीएम अटेंड करता है। इसके बाद नेल्सन वापस अपने घर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उससे सारा की याद आ रही होती है। अब नेक्स्ट डे सारा और चैज थैंक्सगिविंग पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। उस समय सारा चैज को बताती है कि नेल्सन ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। चैज कहता है कि इससे पहले भी तुम्हें काफी सारे प्रपोजल मिले हैं पर इस बार सारा हाँ करना चाहती है, पर उसके हाँ करने से 2 जिंदगियां खराब हो जाती और नेल्सन का दिल भी आगे चलकर टूट जाता। फिर थैंक्सगिविंग पार्टी में नेल्सन सरप्राइजली सेंटा बनकर आता है और मैरी क्रिसमस विश करता है और सारा को 12 गिफ्ट देता है।
जिसमें उसका प्यारा दोस्त एंडी भी वापस ले आता है और सारा के लिए एक रोमांटिक सॉन्ग भी इंक्लूड होता है। फिर सारा अपने अपार्टमेंट में जाती है जिसमें हर जगह नवंबर मंथ के कैलेंडर लटके हुए होते हैं। नेल्सन यहाँ पर आकर कहता है कि ये उनका मंथ है नवंबर और ये कभी भी खत्म नहीं होगा। वो कहता है कि वो सारा को बहुत खुश रखेगा। इसके बाद वो दोनों मेकआउट करते हैं और सुबह जब नेल्सन उठता है तो वो देखता है कि सारा कहीं पर जा रही है। वो सारा से पूछता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो और सारा उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। नेल्सन यहाँ पर सारा का पीछा करता है पर सारा यहाँ पर उसे कहती है कि वो उसकी लाइफ खराब नहीं करना चाहती। सारा नेल्सन से कहती है कि वो उसे जाने दे, वो वापस अपनी फैमिली के पास जा रही है जिन्हें वो कब से अवॉइड कर रही थी। नेल्सन यहाँ पर सारा को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर सारा यहाँ पर चाहती है कि नेल्सन उसके सिर्फ अच्छे पलों को याद रखे। अब आखिरकार नेल्सन सारा की बात को समझ जाता है क्योंकि उससे अच्छा लाइफ को कोई नहीं समझ सकता। अब सारा नेल्सन की आंखों पर एक पट्टी बांधती है और उसे एक स्वीट सी किस करती है जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और अब नेल्सन अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी और ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। फिर नेल्सन सारा के एक स्कार्फ के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इस मूवी से हमें ये सीखने को मिलता है कि लाइफ छोटी हो या बड़ी, आप लाइफ को किस तरह से जीते हैं ये इम्पोर्टेंट है और उन्हें किस तरीके से मेमोरेबल बनाते हैं ये जरूरी है। तो दोस्तों ये थी स्वीट नवंबर मूवी की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी मजेदार कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।